जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या हाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप लोग? कमेंट करिए फटाफट, कैसे हैं आप लोग? लेक्चर नंबर 7। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 पे आ गए हम लोग। वर्दी जुनून का कि जुनून वर्दी का, जो भी आप लोग समझे। चलो आशीर्वाद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या है हम लोग आज पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट और डिफरेंस टेक्निक, मैथ क्लास, यूपीपी क्लास 5 मनीष सर। ठीक है, तो आप लोग मस्त और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए फटाफट इसका आंसर कीजिए। क्या कह रहा एमबीए चयन प्रक्रिया में चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 11:2 था। यदि 40 से कम लोगों ने आवेदन किया होता और 20 कम चुने गए होते तो चयनित और न चयनित लोगों का अनुपात 10:1 होता। इस प्रक्रिया के लिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था? देखो, एक इसमें आ जाए यदि, इस पे ध्यान देना, और इंग्लिश में आ जाए इफ, यहाँ पे ध्यान देना। ये दो चीज़ों का मतलब होता है संभावना। होता था नहीं, मतलब हो नहीं गया था, होता हो सकता था। इसमें मैं लगा रहा हूँ अपना दिमाग। पहले हम लगाएंगे टोटल मेथड। इसमें मैं बेसिक बताऊँ, चलो पहले बेसिक सीख लेते हैं। ठीक, पहले बेसिक हम लोग सीख लेते हैं। एक बात देखो पहले देखो, हमारे पास जो टोटल है, ठीक, टोटल कितने हैं? ये चेंज यानी बदलाव होने चाहिए। कितने बदलाव? ठीक, बदलाव में चेंज। तो टोटल कितने हैं? 40 हैं। कितने हैं? 40 हैं। ठीक है, अभी बताओ, मान लो कि माइनस के 40 हैं। माइनस से प्लस जो भी हो, इसका नहीं मतलब है। और फिर पास और फेल, चयनित और अनचयनित, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड को हम पास और फेल लिखते हैं। पास प्लस फेल, समझ रहे हो? यहाँ पे कह रहा 20 से कम होते, तो मान लो 20 अगर कम होते तो यहाँ 20, माइनस के तो 40, तो माइनस का 20 और इधर माइनस का 20। समझ रहे हो बात? बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 40 भी बनेगा। बात खत्म। इधर है माइनस का 40 बराबर माइनस का 20। ठीक, माइनस का 20, इसने कहा ना 20 कम चुने गए होते, मतलब -20, जो प्लस का है वो 20, और यहाँ पे प्लस एफ कर देंगे, यानी फेल वाले, प्लस का फेल वाले। तो हम फेल वालों की संख्या निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? देखो, निकाल के बता रहा हूँ। ये 20 तो लिखा हूँ, लेकिन कैसे लिखा हूँ मैं तो दिमाग लगा दिया, क्योंकि अगर 20 यहाँ पास हुए तो 20 यहाँ फेल हुए होंगे। लेकिन हम निकालने के तरीके बताते हैं। तो यहाँ लिखेंगे -40 और प्लस के 20, एफ का मान निकल के आएगा माइनस का। बात समझ में आ रही? बिल्कुल आई। इधर हम लगाते हैं बेसिक तरीके, ध्यान देना। बेसिक तरीके से इसको मान लो मेथड 1। ठीक है, हमारे पास पास और फेल, समझ रहे हो? यहाँ पे लिखा 11:2, तो मान लो इसको 11x बटे में 2x लिखते चलना। मान लो कि 11 पास हुए, 2 फेल हो गए, माइनस यहाँ 20 दोनों का तो लिख दो 20, यहाँ पे भी लिख दो 20। बात समझ रहे हो? ठीक है मित्र, अब क्या करेंगे इसमें से? जिससे हमको दिया 10:1, तो रख लो 10 पास होंगे, 1 फेल हुए होंगे। ठीक है, तो 10 बटे में 1 रख लो।
अब इसमें हम लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या लगाएंगे? क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब इसको इधर से गुणा कर देंगे और इसको इधर गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। तो लिखो, यहाँ से हो जाएगा 11x माइनस 20, ठीक, इक्वल में क्या होगा इधर 10 दूना 20x, कितने हो जाएंगे 20x हो जाएगा माइनस का 40। बात समझ आ रही है? बिल्कुल आएगी। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 200 होगा 40 लिख दिया। 10 दूना 20 तो 20, एक जीरो और बढ़ेगा ना 200। देखो 11x और 20x, कितने x बचेंगे 9x, 9x बचेंगे। बराबर में 20 चला गया 200 में से तो 180 बचेगा, और इसको 9 से काट छाट कर देंगे तो x बराबर 20 बचेगा। कितने बचेगा? x का मान 20 बचेगा। बस यहाँ पे 20 आया, ठीक, कोई समस्या नहीं है। सेकंड मेथड देख लेते हैं। यह मेथड नंबर सेकंड देख लो। कि सेकंड क्या होगा। तो मैंने क्या लिया था, पास और फेल। पास और इधर पे फेल, ठीक, बहुत सही। तो पास कितने हुए हमारे पास 11, फेल कितने हो रहे हैं 2, बहुत बढ़िया। और नीचे कितना है फिर, वो 10 और कितने 10 और 1, 10 अनुपात 1 है, तो 10 और 1। ये बताओ इसका अंतर कितना आ रहा है 20 20 का ना, उसको ना प्लस लिखना ना माइनस लेना, जो है सीधा 20 20 रख दो। समझ पा रहे हो? ये बताओ, इसको क्रॉस गुणा करो। शुरू करो क्रॉस गुणा। कैसे करेंगे हम लोग, 11 एकम 11, 10 दूना 20, इनके बीच का अंतर कितना आएगा भाई 9। बहुत बढ़िया, बीच का अंतर 9। सौ गुणा करिए, 20 एकम 20, और ये आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा 200। ये बीच का अंतर 180 बनेगा। 9 का मान आया 180, 9 का मान 180, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मान किसका निकालना है हमको, 11 और 2 13, 13 का मान निकालना है। तो 13 गुणे 20 कितना आएगा, 13 दूना 26, 260। आंसर 260 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर 260, ऑप्शन बी 4 बाहुबली, ठीक है। ये बेसिक तरीके से ही हो गया। इसका भी 260 आएगा। देखो जोड़ लेते हैं, 11 1 11 2 13, 13 गुणे 2 20 कर देंगे, यही आएगा 260, ठीक है। और इसका भी 260 है। अब एक हम और बता देते हैं इसी में, ऑप्शन मैंने ऑप्शन मेथड। देखो दूसरा पेन लेते हैं, इधर ध्यान दें। ये बताओ यहाँ पे 11 और 2 कितना हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, 13 कि नहीं। अब इसमें देख लो कि 13 का मल्टीपल कौन सा है, 13 का मल्टीपल ऑप्शन में कौन सा है, बस ये बता दो। 13 का मल्टीपल बताओ, है कोई 13 मार्क का मल्टीपल। देखो 13 से ये 22 नहीं कटेगा, 13 से 300 नहीं कटेगा, 13 से 24 नहीं कटेगा, 13 से केवल यही 26 260 ही 13 का मल्टीपल है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट बता देते हैं। इधर देख लो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगेगा क्रॉस का। ये मेथड नंबर देखो, मैं 3, एक उधर, इसको तो 3 कर लो। ये हमारा मेथड नंबर हो जाएगा 3, क्योंकि एक उधर बता दिया और एक ऑप्शन वाला बता दिया। 3 हो गया मान लो, और चौथा इधर देख लो। चौथा तरीका देख लो। पास कितने हैं 11, फेल कितने हैं 1, 2 2 2 लिखा है ना, यहाँ पे 2 है, ठीक। नीचे कितना है 10, इसका अंतर कितना है 1,
ठीक। अब ये बताओ इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर बताओ। डिफरेंस टेक्निक से हम कर लेते हैं डिफरेंस। ये हमारा था क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये था डिफरेंस टेक्निक। क्या है? डिफरेंस टेक्निक। इसमें देखो इनके बीच का अंतर कितना है? 9। इनके बीच का अंतर कितना है भाई? 9। इन दोनों के बीच का अंतर चेक करो कितना है? 1। यहाँ भी होगा 1। बात सही है, ठीक है, बात सही है। यहाँ पे कितना आया था? 20 और इधर 20, 20। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस जो है एक का मान कितना दिया है भाई? 20। एक का मान 20, तो 11 2 13 गुणे 20 आ जाएगा 260। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोग को बताना ये चाहता हूँ। क्या बताना चाह रहे हो सर? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर डिफरेंस कब लगेगा? जब डिफरेंस की वैल्यू सेम होगी। क्या होगी? जब डिफरेंस जो है वैल्यू जो होती है उसकी वो सेम होगी तब, ठीक। या ना अन्यथा ये क्रॉस प्रोडक्ट ही काम करेगा, या बेसिक से करो, जैसे भी करो। बात समझ रहे हो? अब नेक्स्ट इसका आंसर दो, इसका आंसर दो। क्या कह रहा है? पहले ऑप्शन मेथड से नहीं करेंगे सब लोग, पहले ऑप्शन मेथड से नहीं करेंगे सब लोग। ऑप्शन से नहीं करना है। देखो पहले हम लोग लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। कितना दिया भाई? परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें यदि उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 10:3 था। देखो फेल और पास ले लेते हैं, पास और फेल ले लेते हैं, ठीक। फेल ले लेते हैं। 10 और 3 है, लिखो 10:3, ठीक। 10:3। फिर यहाँ पे बोला गया है यदि 40 अन्य विद्यार्थियों ने परीक्षा, देखो यदि आया ना, इस पे ध्यान दो। यदि मतलब संभावना है, हो सकता था, हो है नहीं, विद्यार्थी ने परीक्षा दी होती और 10 कम छात्र अनुत्तीर्ण हुए होते। इधर ध्यान दो, एक चीज इधर बना लेता हूँ। पास, एक चीज हमारे पास जैसे टोटल हुआ, क्या होता है? टोटल पास होते हैं और फेल होते हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं? 40, ठीक है। और इधर कितने रखेंगे? यहाँ पे ये हमारे फिर कितने? 10। यहाँ पे कितना आएगा बताओ? 10। यहाँ पे कितना आएगा? ये माइनस से फिर हुए ना, तो माइनस को इधर लेके आएंगे। ये 40 का है, तो 40 हमको बनाना है यहाँ पे। ये माइनस का 10, तो हम 50 रख लेंगे। 50 में से 10 माइनस कर देंगे तो 40 नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। बहुत बढ़िया। ये अपने मन से निकालना पड़ेगा भाई, लगाओगे नहीं तब समझ में नहीं आएगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कितना दिया है आगे? 5:1, तो रखो 5 और 1 रखो, ठीक। यहाँ पे कितना आ रहा? पास पे 50, तो रख लो 50। फेल पे कितना आ रहा है? माइनस का 10, तो 10 रखो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, लगाओ टेक्निक। फटाफट क्रॉस प्रोडक्ट का। यह जब 10 एकम 10, 5 3 15, ठीक। और इधर आएगा 50 एकम 50 और 5 दहाम 50, यानी माइनस का भी 50। बात समझ रहे हो? माइनस या प्लस उससे मतलब नहीं है। इसका अंतर कितना बनेगा भाई? तो -50 और माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा टोटल 100। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये बताओ एक का मामला, देखो इसका अंतर कैसे? एक का नहीं, यहाँ पे तो कितना अंतर है? 10 और 5, इसका अंतर आएगा 5। कितना अंतर आएगा? 5। तो 5 का अंतर कितना है? यहाँ पे 100 है। निकालना किसका मान है? 13 का मान। 13 का मान निकालने के क्या करेंगे? तो इसको काटेंगे 20,
एक का मान कितना बनेगा 20, तो 13 गुणे का 20, 13 दूना 26, 260। ऑप्शन है कहीं पे 260? ऑप्शन डी फोर दानवीरकर, डी फोर दानवीरकर। अब देखो ऑप्शनल मैच करते हैं, कहाँ गए 10 और 3 13, 13 का विभाज्यता केवल यही है, ठीक है, 13 का केवल 260 ही है। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसका आंसर दे दो अपने बूथ, अपने मन से इसका आंसर करके दिखा सकते हो। कितने लोग दिखा सकते हैं बताओ। क्वेश्चन नंबर 55 का, क्वेश्चन नंबर 55 का कितने लोग आंसर दे सकते हो। कह रहा है नौकरी के लिए कितने आवेदकों जो है ने आवेदन किया था, यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19:17 था। फिर यहाँ पे यदि आया, यदि पे ध्यान दीजिएगा भैया, अंग्रेजी में इफ, कहाँ गया इफ, या देखो यहाँ पे लिखा इफ, ठीक है, और इसमें हिंदी में यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता और 800 आवेदक कम चुने जाते तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 1:1 होता, 1:1 होता। तो चयनित और ना चयनित को पहले लिखेंगे, टोटल बताओ, फिर पास बताओ और फिर फेल बताओ। टोटल अपने पास कितने हैं भैया 1200, 1200 आवेदक कम किए गए होते तो देखो -1200, और इसमें कह रहा है कि आवेदक कम चुने गए होते -800, देखो -800। अब बताओ 812 में से 800 चले गए, कितने बचे -400 बचे। बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया। अब इधर हम लोग लगा लेते हैं अपना प्रोडक्ट, पास लिखो और फेल लिखो। कितने अनुपात में है भाई, यहाँ पे इतना दिया है 19:17 लिखो, 19:17, ठीक, बहुत बढ़िया। फिर कितना दिया है 1:1, इनको भी रखो 1:1। यहाँ पे रखो पास वाले कितने हैं -800, रखो 800। फेल वाले कितने हैं 400, तो रखो 400, ठीक। लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट, लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट, झम से आंसर करो इसका। यह आएगा 19 से कम 19, 17 कम 17, यहाँ पे डिफरेंस कितना बना 2 का, ठीक। यहाँ पे डिफरेंस कितने का बनेगा 4 का, यानी 400 का। 2 का मान 400, तो 1 का मान आएगा 200। मान किसका निकालना है 19 और 17, 1917 कितना होता है भाई 9 7 16 36, 36 का मान निकालो, 36 गुणे 2, 36 दूनी 72 होता है, यानी 7200, 7200। तो ऑप्शन B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। एक चीज़ और बताऊं मैं, कितना था यहाँ पे 36, 36 का मल्टीपल इसमें कौन सा है, केवल 72 ही है, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन करने के तरीके बहुत से हैं, कैसे बताऊं। जैसे मान लो 3600 है, 36 को जो 9 चौक 36 होता है, तो 8 9 72, ठीक, 8 9 72, 18 चौक 72 होता है, तो ऑप्शन यही है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, इसका आंसर कीजिए हमसे। कीजिए कीजिए, सब लोग कीजिए, एक भी आंसर, एक से भी प्रश्न का आंसर तो दीजिए। इसको प्रश्न का तो आंसर दीजिए साहब। कितना है 14 और 25 जोड़ो, 14 और 25 को जोड़ो। अब थोड़ा स्मार्ट तरीके से कर देता हूँ। 14 25 कितना होता है 39, 39 का मल्टीपल कौन सा चेक करो।
देखो ऐसे काटे तो 3 और 13 में आएगा, 13 3 39। ठीक है, अगर इसको कर देना, देखो एक पहले एक को चेक लेना, 19 है ना, 13 से भाग करके देख, 13 जक्कम 13, कितना बचेगा भाई, और 13 पचे 65, कट गया ना। तो ऑप्शन ए ही होगा, ए, ऑप्शन ए। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ो फटाक से, इसका आंसर करो, झम से इसका आंसर करो। करो, तो दिया दिया, बेटी के मिठाई के डिब्बे में कैंडीज और च्युइंग का अनुपात 7:13 है, 7:13। तो लिखो क्या है, मिठाई डिब्बे की कैंडीज, कैंडीज और च्युइंग। तो देखो कैंडीज को सी लिख देते हैं और च्युइंग को सी एच लिख देते हैं, सी एच लिख देते हैं। ठीक है, कितना है, 13, 7:13, 7:13। समझ रहे हो, उसने कहा 8 कैंडीज और 11 च्युइंग गम्स खा लेने के बाद 8 खा लेते हैं और इधर 11 खा लेते हैं, मतलब कि 8 चला गया इसमें से, 11 चला गया इसमें से। तो ये बताओ इसमें आंसर कितने बचा, एक, इधर कितने बचा भैया, इधर बचा 2, 1:2 का बचा। ठीक है, 1:2 का बचा, वाह सही तो बचा, यहाँ भी तो लिखा है 1:2 का बचा, बढ़िया है। निकालना क्या है, हो जाता है उसके पास अब कितने कैंडीज बची होंगे, कैंडीज मतलब कैंडीज का मान निकालना है। ये बताओ, कैंडीज का मान निकालना है, इन दोनों को जोड़ो फटाक से, इनके बीच का अंतर 11, इनके बीच का अंतर तो 1 बनेगा ही बनेगा। बात तो समझ में आ रही है। ये बताओ, एक बराबर, तो जोड़ेंगे तो 13 7 और 13 7 20, और यहाँ पे करो क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो फटाफट। 11 7 77, 77। ठीक, 13 एकम 13, ओह 13 एकम 13 कहाँ जाएगा, 13 8 कितना होता है, बताओ फटाक से, मैंने कहीं गलत गलत तो नहीं लिखा है भाई। 1 मिनट रुक जाओ, अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं इसमें, चेक करने दो, इसमें थोड़ी समस्या कर रहा है। ये कौन है, पहले कैंडीज लिखो, CN लिखो, ठीक, और यह च्युइंग कितना कर रहा है, ये पहले 7 13 लिखो, 7 और 13। ठीक, और 7 13, फिर कह रहा है कि 1 अनुपात इतना बच रहा है, इसको रखो 1 अनुपात में 2 बच रहा है, बहुत बढ़िया। अगर इसका अंतर ले ले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8। उसने कहा कि 8 खा लेते हैं, 11 च्युइंग खा लेते हैं, तो 11 इधर लिखो। इसको क्रॉस प्रोडक्ट अब करके देखो, 7 दूनी 14, 13 एकम 13, डिफरेंस कितने का है, 1 का। ठीक है, डिफरेंस कितने का बना, 1 का बना। अब 8 दूनी 16, सॉरी 18 लिख गया, 16, अब 11 एकम 11, डिफरेंस कितने का बनेगा भाई, 5 का बनेगा। तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5, और हमको 7 बराबर निकालना है, तो 7
किसका मान निकालना है? अब कैंडीज बची, तो हाँ कैंडीज कितना है 7, तो 7 गुणे 5 बराबर का 35, 35 आई। अब क्या करना है? 35 तो कैंडीज पहले थी, ये किसका माना है? ये पहले वाला है, किसका है? पहले। ध्यान देना भैया, ये पहले और बाद में मामला है, पहले का था। अब बाद वाला निकालना है, तो बाद वाले में कितना है भाई? बाद में तो यहाँ कितना बचा है? 8 बचा, 8 और से खा लेने के बाद कितना बचा? 8। तो 8 35 में से 8 माइनस कर दो, 15 तो 7 यानी कितना से 27। 27 ऑप्शन डी फोर दानवीर कर, डी फोर दानवीर कर। ये बाद वाला पूछा गया और एक चमका दिया हमको। तो चलो, अगर यही पूछा है चुइंग का पूछता तो चुइंग का निकाल लेते, कितना? 13 पचे 65 हो जाता। कितना होता? 13 पचे 65 हो जाता। घटा देते हम कितना? 11, क्योंकि बाद वाले तो निकालेंगे, 11 घटाते तो कितना आ जाता? वो आता 54। ठीक, 54 आ जाता। लेकिन हमारा आंसर ये है, चुइंग का नहीं निकालना है, चुंग चांग का नहीं निकालना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, इसका आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 58, हमसे आंसर दो 58 का। सैयारा तू भी बदला नहीं है। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 58 का करो। कह रहा, यदि 5 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि न चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात, चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात, न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था, तो कितने लोगों ने आवेदन किया? पढ़ लेते हैं। 50 less had applied and 25 less selected. The ratio of selected to useless unlisted were had been 9:4. So how many candidates had applied if, देखो if आया ना यहाँ पे, the ratio of selected to unselected। चलो देखते हैं, वो करते हैं, ध्यान दो। टोटल कितने हैं हमारे पास? 50 ना होते, ठीक है, चुने गए ना होते तो, और इसमें फेल और पास प्लस फेल, 25 लोग ना होते तो ये बताओ, जब 25 पास है तो 25 इसमें और जोड़ देंगे तभी तो 50 होगा, -25 जोड़ दो 50 हो जाएगा। तो निकालो, इसमें कितने हैं भैया? 9 4 13, 13 का मल्टीपल कितना है बताओ? 13 का मल्टीपल बताओ। 13 13 35, 13 से 43, 13 26, और ये ए नहीं होगा, और अगर 9 4 13, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी 735, बी भी नहीं, डी भी नहीं होगा। देखो कैसे, कितना दिया पहले?
ये दे रखा है हमको 2 और 1, ठीक। फिर दिया 9, कितना 9 और 4, यहाँ पे रखेंगे 25, इधर भी रखेंगे 25, क्रॉस प्रोडक्ट करवा दो। सैयारा तू भी बदला नहीं, देखो 4 दूनी 8 और 9 का डिफरेंस 1 आएगा, ठीक। इधर से गुणा कर देंगे तो 4 पंचे हो जाएगा 100, 25 चौका 100 और 5 9 45, 45 के 5 हासिल आया 2 और सॉरी 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 225। इसका डिफरेंस कितना बनेगा भैया 125 का। तो 1 का मान 125, मान किसका निकालने का है, हमको मान निकालने का है 2 1 3, 2 1 3, 3 गुणे 125, ये आ जाएगा 5 375। ऑप्शन सी 4 छत्रपति शिवाजी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आंसर करो, आंसर करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 59, कहता है, कह रहा है युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। यदि युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, ठीक, नष्ट हो गए तथा टैंक तथा प्लेन का अनुपात अब 2:1 हो गया, युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, युद्ध के बाद पूछा है, इसमें ईद और उध ना लगाना था, इफ युफ का हटाओ मामला, इफ उफ तो है नहीं, यदि वदि तो है नहीं, तो है यदि दुई ना है, चलो हटाओ। देखो पहले कितने थे, ये आया है 5 और 3, लिखो 5:3, टैंक और सेना, बात बताओ, ठीक। फिर कितने हो गए हैं 2 और 1 हो गए, 2:1 हो गए हैं। इसमें थे टैंक कितने थे 1000 से, और इसमें प्लेन थे 800, क्रॉस प्रोडक्ट बना दो, चपका दो भैया। इधर आएगा 5 हो जाएगा 6, इनका डिफरेंस कितना आएगा 1 का, ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 1000, इनका डिफरेंस बनेगा 600 का। तो 1 का मामला आया 600, ठीक है। उसने कहा नष्ट होने के बाद, अब बताओ जो टैंक B4 यानी पहले टैंक B4 नाव वाला है, तो इसमें टैंक का मामला कर रहा था, 6 पंचे 30 कितना हो जाएगा, 160 से गुणा 600 से गुणा, तो 6 पंचे 30 से नहीं आ जाएगा 3000, 3000 में से 1 इधर चला गया तो कितने बचे, 1000 तो नष्ट हो गए, तो बचेंगे 2000। ऑप्शन कहाँ पे, ए फॉर अर्जुन। लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन, मतलब जबरदस्त क्वेश्चन था भाई, इसमें यही तो पूछा है युद्ध के बाद कितने टैंक बचे। उसने कहा कि 1000 टैंक और 1000 नष्ट हो गए, तो कुल 3000 टैंक थे, युद्ध के बाद 2000 टैंक बचेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दीजिए भैया, 60 का आंसर दीजिए। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाएगा, और जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो पर अनुपात कितना होगा। देखो भैया मामला इसका क्या है, उसने कहा है सीधा 2 अनुपात कितना है 3 है, ठीक। इसमें कह रहा है और कितना दूसरा का कितना बनना है भैया 5:12, 5:12 बनना है, ठीक। अब उसने कहा कि एक में 5 जोड़ा जाता है, पहले वाले में 5 घटाया तो माइनस इसमें 5 लिख दो, तीसरे वाले में 6 जोड़ा जाता है तो प्लस का 6 कर दो, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं लगाने के लिए, बहुत अच्छे से लगा दो।
चिपका दो ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट करके। 12 दूना 24 और 5 3 15, इनका डिफरेंस कितना बनेगा? 9 का। ठीक है, कितने का बनेगा? 9 का। अब इधर कर देंगे तो 12 पंचे 60 और ये आ जाएगा 6 पंचे 30। इसका डिफरेंस कितना बनेगा भाई? सीधा 90 का। 60 30 90, क्योंकि ये माइनस में है, 90 का बनेगा। तो ये बताओ 9 बराबर 90, तो 1 बराबर कितना आएगा? 9 आएगा। 9 10 90 10 आएगा। 9 आएगा। क्या दिमाग है हमारे पास। 10 आएगा। उसने बोला है जब प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए, अगर 8 इसमें 8 जोड़ देते हैं, ठीक, 8 जोड़ा जाए तो ये 12 इसमें जोड़ दे रहे हैं, मान लो कि 8 जोड़ दिए इसमें तो 20 हो गया। ठीक, कितना हो जाएगा? 8 जोड़ देंगे तो 8 जोड़ा जाए, 8 हटाओ, अभी तो जोड़ो ओड़ो ना, पहले इसका मान निकालो। 10 आया है तो 2 के बराबर 2 से गुणा करेंगे 10 को, जो 10 आया है तो हो जाएगा 20। इधर करेंगे 10 से गुणा तो हो जाएगा 30। ठीक, अब इसमें सब में 8 जोड़ते हो जाएगा 28। इसी में जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 38। इसको काट छाट कर दो। 14 दूना 28 और 16 दूना 19 दूना 38। 16 दिमाग में समझते। ठीक, तो 14:19 आ रहा कहीं पे? ऑप्शन है कहीं पे? B4 बाहुबली। बढ़िया क्वेश्चन है यार, मतलब टॉप क्वेश्चन बा। आंसर दीजिए, नेक्स्ट वाले का आंसर दीजिए। सैयारा तो भी बदला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर दीजिए। एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के समूह में शामिल होते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ती हैं, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है। 4:3 हो जाता है। समूह में शुरू में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या क्या? ओ माय गॉड, ये बात है। ये होगा 7:6। ठीक है, गर्ल और बॉय, बॉय और गर्ल। उसने कहा है कि 4 लड़के समूह में शामिल होते हैं और लास्ट में कितना अनुपात बनना है? 4 और 3। देखो पहले 4 शामिल होते तो प्लस का 4 कर दो, 3 लड़कियां छोड़ देती हैं तो 3 माइनस का कर दो। फट से क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको हम कर देते हैं। 7 त्रिक 21, 6 चौक 24। डिफरेंस कितने का बनेगा भाई? 3 का। 4 3 12 माइनस का और 4 3 12 प्लस का, तो करेंगे ये हो जाएगा 24। 3 का मामला 24, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8। ठीक, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8। उसने कहा अनुपात है, बताओ। 7 6 13, 13 गुणे वही समूह में लड़के और लड़की की शुरू कुल संख्या जोड़ना है शुरू की, तो 13 13 8 104। ठीक है, समझ गए कितना होगा? 104। ये आंसर आप लोग को, इसमें छोड़ना है जोड़ना है आगे बढ़ना है। 62 का आंसर दो फटाक से। 62 का आंसर दो फटाक से, टेम लगेगा टेम। क्या कह रहा है देखो, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5 और 8 है। यदि ए और बी में प्रत्येक 5 जोड़ा जाता है और ए बी का अनुपात 2:3 हो जाता है, ए और बी का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो इसका बताओ, ये 8 5 + 8, इसका मल्टीपल सीधा निकालो, कितना होगा? 13 होगा। और 13 का मल्टीपल तो 91, और 91 भी हो सकता है, 42 34, और ये भी 78 भी हो सकता है।
बात तो सही है, आंसर कौन सा सही होगा, योर सी सही। रुक जाओ, इसने कहा कि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, तो 5 दोनों में जो तो 10 हो जाएगा। एक काम करो, इसमें 10 जोड़ के दिखाओ, कितना हो जाएगा ये, 75 होगा। इसमें 10 जोड़ के दिखाओ, कितना होगा, 101 हो जाएगा। इसमें 10 जोड़ के दिखाओ, क्योंकि प्रत्येक में 5 तो दोनों में 10 जोड़ा जाएगा, दोनों में लेकर तो 88 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 5 जो तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 3, ये हो जाएगा 5। तो 5 से मल्टीपल कौन सा है ये बताओ, 5 से कम 5, 5 25, 25 दिया 75, ऑप्शन ए, ऑप्शन हे आएगा, क्योंकि ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है, ये सब गलत हो जाएंगे। ये तरीके हैं करने के लिए, और आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं इधर करके दिखाया हूँ, इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। इसका आंसर दीजिए। अरे थोड़ा थोड़ा ट्रिक भी समझते चलो, इसका आंसर दीजिए। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 63। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाए तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में हो जाती है। यदि प्रत्येक मूल्य संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बन जाता है। अनुपात पूछा है, तो ध्यान देना। कितना कर दिया पहले, 3 और 5, 3 और 5 का ले लो। फिर उसने कितना बताया कि हो जाता है 10 और 21, 10 और 21 हो जाता है। बहुत बढ़िया, 10 और 21 कर दिए हम, ठीक है, 10 और 21 हो जाता है। अब एक काम करते हैं, पहले इनका डिफरेंस का अंतर लेते हैं, कितना बनेगा। इनका अंतर कितना आ रहा है भैया, 2 का आ रहा है। इनका अंतर कितने का आ रहा है, ओ भाई 11 का आ रहा है, तो अंतर मेल नहीं खा रहा है। एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, इसमें हम 2 से गुणा कर दें और इसमें हम 11 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 11 से करेंगे तो यहाँ भी 11 से करेंगे, तो यहाँ भी 11 से करेंगे, ठीक है, ठीक है, इसमें भी कर देंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 2 से इधर भी गुणा करेंगे और 2 से इधर भी करेंगे, ठीक। अब इसका अंतर कितना बनेगा, 20 और 11 तो यहाँ 33, तो इसका बन जाएगा माइनस का 13, ठीक। इधर भी कितना देखेंगे, ये भी बन जाएगा माइनस का 13। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। एक काम करेंगे, 15 प्रत्येक में कह रहा है कि 15 जोड़ा जाए, प्रत्येक में कह रहा है 15 जोड़ा जाए, तो लिखो इधर करना है 33 प्लस का 15, ठीक। रेशियो इधर क्या है 55, 11 × 5 = 55 और प्लस का 15, प्लस का 15, इसका रेशियो बनाओ, ये हो जाएगा 5 3 8 48, और ये हो जाएगा 6 और 5 70, ठीक है, 14 5 70 को कहाँ तो देखो, अगर 2 से काटे तो 24 दूना 48 होता है, 2 से काटे तो 35 दूना 70 होता है, ठीक है। फिर अगर इसको काट रहे हैं और 8 3 24, तो 8 से कटेगा नहीं, ये कटेगा सीधा, इसका और तो नहीं कटेगा। 24 और 35 का अनुपात बनेगा, है ऑप्शन, ऑप्शन सी 4 छत्रपति शिवाजी, C4 छत्रपति शिवाजी। अनुपात ही पूछा था, उसने यही तो कहा है कि दिए 15 जोड़ दे तो अनुपात बन जाता है, ये निकालना। इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए भैया, 64 का आंसर दीजिए, 64 का आंसर दीजिए झपाक से। क्या कह रहा, रवि और सुमित का वेतन 4:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के दो वेतन में 6,000 की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात इतना बन जाता, 35-40 हो जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन क्या होगा। अरे भैया सुमित, अरे विनोद देख लो, सुमित का वेतन बढ़ रहा है। विनोद, अरे विनोद, अरे विनोद वाह, इधर देख, कितना भैया, रवि और है सुमित, ठीक। इनका 4:5 है, बहुत बढ़िया। फिर हो जाता है 35:40, 35:40 हो जाता है, ठीक है विनोद। विनोद ध्यान देना इनकी बातों पे। डिफरेंस निकाल लो, इनका डिफरेंस 1 बनेगा, इनका डिफरेंस कितना बनना विनोद, 10 का।
और 40 5 का बनेगा, 5 का बनेगा विनोद, 5 का। एक काम करते हैं, इसको 1 से और इसको 5 से गुणा कर दे, क्या कर दे विनोद, कर दे। इसको भी 5 से कर देंगे, इसको भी 5 से कर देंगे, तो इनका अंतर कितना बनेगा विनोद बताओ। 50 25, ये प्लस कितना बनेगा विनोद, 15 ना, बहुत बढ़िया। 5 चौक 20, इधर भी कितना बनेगा विनोद, 15 का 35 है ना। तो इनमें 4 कितने 6 हजार की वृद्धि होती है। बताओ विनोद, 6 हजार जोड़ो, 15 बराबर 6 हजार, तो 15 बराबर 6, और 15 से काटेंगे, 15 कम 15 है, इधर कर देते हैं यार, 15 बराबर 6 हजार, ठीक है। 15 कम 15, 15 चौको 60, तो 1 बराबर कितना आएगा 400। क्यों, तो आपको मान किसका निकालना है विनोद, कह रहा है सुमित का बढ़ा हुआ वेतन। तो सुमित कितना है, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, सुमित यानी 40, तो 40 का निकालना है, 40 गुणे 400, यही तो बढ़ा हुआ वेतन है। तो इसी पे आएंगे, तो 4 चौक 16, ये आ जाएगा 16 हजार रुपया। है ऑप्शन में कहीं 16 हजार रुपये, 16 हजार रुपये भैया, ऑप्शन C4 छत्रपति शिवाजी। आगे बढ़ लेते हैं विनोद, क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में 16 है। ये देखो यदि आ गया भैया, इसमें यदि आ गया 16, यदि प्रत्येक में से 16 को घटाया जाता है तो ये संख्या 3:4 के अनुपातों में हो जाती हैं। 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाता है और 3 को दूसरी संख्या में घटाया जाता है, तो नया अनुपात ज्ञात करें। अरे भैया लिखो भैया, पहले लिखो, इनको ध्यान से लिखो, तो पूरा माथा खराब कर देंगे। क्या लिखा, 5:6 लिख लिए। दूसरा अनुपात का दिया भैया 3:4 दिया, 3:4 रखो, ठीक भैया, 3:4 दिया, 4 रखो। फिर आगे क्या करना है, इनको पहले सिंपल सा करना है, डिफरेंस बताओ इनका करना है, डिफरेंस से करो, इनका डिफरेंस से ही किया जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किया जाएगा, डिफरेंस से ही करो। तो 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, बहुत बढ़िया। इनका डिफरेंस कितना है, 2 का, इनका कितना, इनका भी 2 का है। उसने कुछ कहा है तो सोचा नहीं है, 2 है, तो एक बताओ 2 है। अब इनका हम निकालेंगे तो कैसे होगा। एक कह रहा 16 बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 16, तो 2 का मामला हम लिख दें कि 16 हो जाता है। 1 का मामला कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बात तो सही, 1 का मामला 8 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाता है, 8 को पहली संख्या में, तो 8 पंचे 40, अगर यहाँ पे 8 से हम लोग गुणा कर दें तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, तो 3 में 8 जोड़ेंगे तो 5 8 पंचे 40 हो जाएगा, बात तो सही है। इसका कितना होगा, इसमें भी 8 जोड़ा जाता है, तो 8 छंग 48, 8 छंग कितना हो जाएगा 48, 8 4 12, 12 8 छंग, ओ सॉरी 8 छंग 48, बात तो सही है। 8 छंग, इसमें कितना जोड़ा जाता है भैया, 8 में है, कह रहा है इस दूसरे में 3 घटाया जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाए 5, 5 4, हाँ 48 ही बनेगा, बात सही है। 8 छंग 48 और 8 पंच 40, मैंने इसमें गुणा कर दिया। आइए बताओ कि 48 और 45, इसमें से 3 घटा दें, क्या कर देते हैं, 40 में 48 इसमें जाता है, 3 घटाया जाता है, कितना 3 घटा देते हैं, 8 जोड़ देते हैं, 3 घटा देते, देखो 40 में 8 जोड़ दो, ओ सॉरी, तो कितना हो जाएगा 48, बहुत बढ़िया। और इसमें 48 में 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा 45,
45 हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना बनेगा 16 3 48 और 15 3 45, 45। तो 16 और 15 इसका आंसर कहीं आ रहा है, ऑप्शन बी 4 बाहुबली। भाई क्वेश्चन तो मस्त था। देखो 2 का मान यहाँ पे कितना दिया था 16, कह रहा है कि 16 यदि कम से कम 16 को घटाया जाए, कह रहा है 16 को घटाया जाए तो ये 3 संख्या नहीं तो अनुपात में हो जाती है। तो 8 को पहली संख्या में 8 जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या में 3 घटाया जाता है। ध्यान देने बात है, मस्त क्वेश्चन था भाई। फंस गया सीएम। चलो आगे बढ़ो। 66 का आंसर दो, 66 का आंसर दो, 66 का आंसर दो। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। लिखो 5:8 है, बहुत बढ़िया। इनको जोड़ तो कितना हो जाएगा 8 5 13। ए और बी में प्रत्येक 5 जोड़ा जाता है। ए और बी का ये वही सवाल आ रहा का 5, तो वही सवाल बनना भाई। तो 5 जोड़े तो 5 5 10 जोड़ देते हैं हम, क्या दिक्कत है, ये तो वही सवाल है। जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 101, ये हो जाएगा कितना 62, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 जोड़ेंगे तो 88। ये 5 बनेगा ना, 3 + 2 + 3 = 5 और 5 से केवल पैसे यही कटेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें ये तो पूछा है कि ए और बी का योगफल बताओ, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए ही आंसर आ गया। ये तो पहले वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो इसका आंसर दो भैया 67 का। 67 का आंसर दो। कह रहा है दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए, दोनों संख्याओं से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 23:12 हो जाएगा। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल बाबला, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहे हो हमको भी, क्योंकि इसमें मामला यदि का है, घटा दिया जाए तो, कोई पक्का नहीं घटा देते हैं। ठीक है, इसमें घटाने को 9 बोला है पहली संख्या में से, तो इसमें बताओ, इसमें 5 है हमारे पास, दो संख्याओं का अनुपात इतना है और 23:12 हो जाता है, और 9 घटा दिया जाए तो कितना बनेगा। तो बताओ 5 का मल्टीपल इसमें कौन सा है, 5 का मल्टीपल बताओ, क्योंकि इसमें कह रहा है कि दोनों में से 9 घटा दिया जाए। यदि दोनों संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए तो, घटाया नहीं गया, घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। तो पहली संख्या क्या होगी, तो इसमें 5 का अनुपात, 5 का मल्टीपल 52 नहीं है, 53 नहीं है, 54 नहीं है, 55 है, क्योंकि 11 5 55। ठीक है, तो अब चलेगा। कितने क्वेश्चन कर दिए आज, काफ़ी क्वेश्चन हो गए। चेक करता हूँ कितने क्वेश्चन हो गए, मस्त वाले क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चन हो गए आज भैया, 15 है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, जुनून वर्दी का है अपना। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त।